Hello, my dear student. You are most welcome today in this my online class belonging all the student class 10 by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद महाराजगंज. Dear student, today we have to read class 10 chapter 4 Socrates written by Rhoda Power. Dear student, आज हमें कक्षा 10 इंग्लिश प्रोज चैप्टर 4 एंड लास्ट चैप्टर because 30% syllabus has been deducted by government by UP board. So in this way this chapter is last chapter belonging your new syllabus. Dear student, in my previous online class you have read about author Rhoda Power. You have read about the lesson and you have read about whole summary belonging this chapter 4 Socrates. प्यारे बच्चों, आप लोगों ने मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आथर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा, अबाउट द लेसन के विषय में आप लोगों ने देखा और मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर के होल समरी के विषय में पढ़ा था. डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ. सो कम टू फर्स्ट पैराग्राफ. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. Socrates, सुकरात lived रहते थे in Athens, एथेंस यानी यूनान में, about लगभग 400 years 400 वर्ष, बिफोर पहले, जीसस क्राइस्ट माने ईसा मसीह को जीसस क्राइस्ट कहा जाता है, वास्ते बाद माने पैदा हुए. Socrates lived in Athens about 400 years ago before Jesus Christ was born. ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व सुकरात यूनान में रहते थे. ईसा मसीह के जन्म से लगभग 400 वर्ष पूर्व सुकरात एथेंस को यूनान कहा जाता है, यूनान में रहते थे. एज ए बॉय ही वाज अगली, अंडरसाइज्ड एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज. एज ए बॉय, जब वे लड़के थे या लड़कपन काल में, ही वह वाज थे, अगली माने कुरूप, भद्दा, अंडरसाइज्ड मीन्स नाटे कद का, ड्वार्फ टाइप का, बौने टाइप का, एंड और हैड ए फ्लैट मीन्स होता है इवन, समतल, चपटी, नोज नाक, एंड और बल्गिंग माने बाहर को उभरी हुई, आइज माने आँखें. एज ए बॉय, लड़कपन काल में, जब वे छोटे से लड़के थे उस समय, ही वाज अगली, वह कुरूप थे, बदसूरत थे, वह सुंदर नहीं थे. अंडरसाइज्ड, नाटे कद के थे, नटखट तो मिसिबियस में आ जाएगा, नाटे कद के थे. एंड हैड ए फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी, एंड बल्गिंग आइज, और आँखें बाहर की तरफ उभरी हुई थी. हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, सो ही वाज ऑलवेज रेदर शैबली ड्रेस्ड. हिज माने उनके फादर पिताजी, वाज थे माने एक, पुअर माने गरीब,
स्टोन माने होता है पत्थर, कटर माने काटने वाले, यानी पत्थर काटने वाले, जो पत्थर काट के बेचा करते हैं उसी को स्टोन कटर कहा जाता है। सो इसलिए ही वह वाज थे ऑलवेज हमेशा, रेदर या तो सैबली माने फटे पुराने गंदे, ड्रेस्ड माने कपड़े पहनना। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर कट्टा थे या पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस, इसलिए वह हमेशा फटे पुराने गंदे चीथड़े या कपड़े पहनते थे। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा पहला पैराग्राफ। आइए अब हम दूसरे पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। Like other boy of his age, he went to school where the most important lessons were music and gymnastics. लाइक माने तरह, अन्य माने दूसरे, बॉयज माने लड़कों के, आप हिज अपने, एज माने अवस्था के या उम्र के। ही वह वेंट जाते थे, टू स्कूल विद्यालय, वेयर जहाँ, द मोस्ट माने सबसे ज़्यादा, इम्पॉर्टेंट माने महत्वपूर्ण, लेसन्स माने अध्याय या प्रकरण, वेयर माने थे, म्यूजिक माने संगीत, एंड और जिम्नास्टिक माने शारीरिक व्यायाम, शारीरिक शिक्षा। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों की ही भांति, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाते थे, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर संगीत और शारीरिक व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण अध्याय थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars. he माने वह, also माने भी, learned माने सीखते थे, पढ़ते थे, some कुछ, साइंस माने विज्ञान, एंड और मैथमेटिक्स माने गणित, एंड और ए लिटिल माने थोड़ा सा, अबाउट माने बारे में, द स्टार्स माने नक्षत्रों के, तारों के, ग्रहों के। He also learned some science and mathematics and a little about the stars. वह विज्ञान, गणित और थोड़े ग्रहों के विषय में भी पढ़े। But not nearly so much history and geography as children learn today. बट लेकिन, नाट नहीं, नियरली माने समीप, सो मच माने बहुत ज़्यादा, हिस्ट्री माने इतिहास के, एंड और जियोग्राफी माने भूगोल के, एज जैसा कि, चिल्ड्रेन माने बच्चे, लर्न माने पढ़ते हैं, टुडे माने आज की तरह। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, लेकिन वे इतिहास तथा भूगोल के समीप भी नहीं गए जैसा कि आजकल बच्चे पढ़ते हैं। मतलब क्या, उन्होंने विज्ञान पढ़ा, गणित पढ़ा और थोड़े बहुत तारों के विषय में, नक्षत्रों के विषय में, ग्रहों के विषय में पढ़े, लेकिन वह इतिहास तथा भूगोल को थोड़ा भी नहीं पढ़े जैसा कि आजकल के बच्चे उन विषयों को पढ़ते हैं। This strange little creature with the short neck and plain face was a thoughtful child. This यह strange माने अजनबी या विचित्र, लिटिल माने छोटा, क्रिएचर माने व्यक्ति, प्राणी, with the short neck छोटी गर्दनों वाला, एंड प्लेन फेस और सपाट चेहरे वाला, वाज था ये माने एक, थाटफुल माने विचारशील, चाइल्ड माने बच्चा। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विथ शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थाटफुल चाइल्ड, यह छोटे गर्दन तथा समतल या सपाट चेहरे वाला विचित्र या अजनबी प्राणी एक विचारशील बच्चा था। He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. He वह watched माने बड़े ध्यान से देखता था, his अपने companions माने साथियों, all the time माने हर क्षण,
एंड और अलाउड माने स्वीकृति देना, वेरी माने बहुत, फ्यू माने कम, थिंग्स माने बातों को, टू एस्केप माने बचना, हिज उसके, नोटिस माने ध्यान से। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह हर क्षण अपने साथियों को बड़े ध्यान से देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और उसके ध्यान से बहुत कम ही बातें छूट पाती थी, बहुत कम ही चीज बातें बच पाती थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा आपका सेकंड पैराग्राफ। आइए थर्ड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं, लेकिन इसके पहले अब तक का जो आप लोगों ने अर्थ देखा वह देखा। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर्स बिफोर जीसस क्राइस्ट वाज बर्थ, ईसा मसीह के जन्म से 400 वर्ष पूर्व सुकरात यूनान में रहता था। एज ए बॉय ही वाज अगली अंडर साइज एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्गिंग आइज, जब वह लड़के थे या लड़कपन काल में वह कुरूप नाटे कद के, समतल या चपटी नाक थी, नाक वाले, एंड बल्गिंग आइज और उभरी हुई आँखों वाले थे। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसके पिताजी एक गरीब पत्थर काटने वाले थे। सो ही वाज ऑलवेज रेदर शाइवली ड्रेस, इसलिए वह हमेशा फटे पुराने चीथड़े या गंदे कपड़े पहनता था। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, अपने उम्र के अन्य लड़कों की तरह, ही वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर उस समय संगीत और शारीरिक व्यायाम सबसे महत्वपूर्ण अध्याय थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, वह कुछ विज्ञान तथा गणित के विषय में भी पढ़ा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार, और थोड़ा बहुत नक्षत्रों के विषय में भी पढ़ा। बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टूडे, लेकिन इतिहास और भूगोल के समीप भी नहीं गया, लेकिन इतिहास और भूगोल को थोड़ा बहुत भी नहीं पढ़ा जैसा कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर विद द शॉर्ट नेक एंड प्लेन फेस वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, यह छोटी गर्दन वाला तथा सपाट चेहरे वाला विचित्र प्राणी एक विचारशील बच्चा था। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस ऑल द टाइम, वह अपने साथियों को हर क्षण देखता था। एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और बहुत कम ही बातें ऐसी थी जो उसकी ध्यान से छूट पाती थी। तो डियर स्टूडेंट, यह रहा दूसरा पैराग्राफ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को अर्थ समझ में आया होगा। अगर बाय द वे किसी स्टूडेंट को अर्थ, मीनिंग या कोई भी सेंटेंस समझ में न आ रहा हो तो वे अनहेजिटेटिंगली ग्रुप में अपनी समस्याएं शेयर कर सकते हैं। अगर आप ग्रुप में अपनी समस्याएं शेयर नहीं कर सकते तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर, पर्सनल व्हाट्सएप पर, क्योंकि व्हाट्सएप में मेरा नंबर मौजूद है, आप उससे नंबर निकाल के आप अपनी समस्याओं से मुझे अवगत करा सकते हैं। और अगर हम आपकी समस्या से अवगत हुए तो निसंदेह आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, आपकी समस्या का हल, आपकी समस्या का निराकरण होगा। बट द प्रायोरिटी, वरीयता क्या है कि आप हमें अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। अगर आप अपनी समस्या से हमें अवगत कराएंगे तो निसंदेह आपकी समस्या का समाधान हम करने की भरपूर कोशिश करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे द सेकंड paragraph
belonging class 10 English prose chapter 4 short chapter 4 for Socrates has been over. Please learn it heartily and find out question and answer. Thank you.